हेलो स्टूडेंट टू बॉटनी ऑफ द क्लास एमजीबी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से सारे नोटिफिकेशन टाइम टू आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो आज हम बात करेंगे बीकॉम 6 सेमेस्टर के होने वाले को करिकुलर पेपर के बारे में। देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे स्पष्ट बताएंगे, उसके साथ साथ बड़ी अपडेट सबसे पहले एक ये है कि देखिए ये पेपर जो होता है ना, इसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों को पता है आप सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में करके आए ऑलरेडी पेपर, तो ये लेकिन याद रखना कि कभी कभी क्या होता है हम वही काम रोज करते हैं लेकिन उसके बाद में भी उसमें गलती हो जाती है। तो याद रखना कि अब तक आपने देखा होगा कि अपने मेन एग्जाम में 75 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 75 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन ये याद रखना कि इस बार के पेपर में आपको हर बार की तरह यहाँ पे 100 क्वेश्चन चाहे लिखा कुछ भी हो, लेकिन आपको 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं। अब देखिए मैं आपको दिखा दूं पेपर कुछ इस तरह से, ये सीरीज है बीएससी बीकॉम का 6 सेमेस्टर का को करिकुलर का पेपर है। इसके साथ में एक और पेपर है, मतलब 2 पेपर का एक साथ आपको ये सेट दिया जा रहा है। 10 से 15 मिनट की वीडियो है, सब कुछ इसमें निशान लगा दिए गए हैं। और फिर भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये सही नहीं है तो आप हमें प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपने बेग के अनुसार अपने क्वेश्चन को सही करके आइए, ठीक है। बॉटनी आफ्टर क्लास ने कोशिश की गई है, बॉटनी आफ्टर क्लास में अदिति ने एक पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, उसमें सेट अपने सही आंसर लगाए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए अपने विवेक के अनुसार उसको सही आंसर अपने OMR सीट में लगाइए। तो चलते हैं सीधे टाइम ना बर्बाद करते हुए पेपर की ओर। और देखिए राइट आंसर कैसे लगे हुए हैं। याद रखना कि आपको हर बार की तरह इस बार भी 100 क्वेश्चन करके आने हैं, 100 के 100 करके आने हैं, ठीक है। कोई गलती से 75 ना कर दे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, बी होगा कि अगर बात की जाए को अचेत उद्देश्य को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया है, ठीक है। तो प्रक्षेपी परीक्षण जो है, ठीक है, इसको इसलिए विधि के लिए यूज किया गया। तो ए इज द राइट आंसर फर्स्ट का, बी इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर होगा पहले एक नंबर के क्वेश्चन का। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, व्यवहार में विशिष्ट पैटर्न के सोचने के तरीकों को संदर्भित करता है जो कि किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। तो ये क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सोना शब्द वाला एक जो है एक वो क्वेश्चन हर बार देखने को मिला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो 100% देखने को मिले हैं। उसी की तरह मैं आपको उस सीरीज में, देखिए ये जो 2 सीरीज दिखाई जा रही हैं, इसमें से आपको बस मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको 36% स्कोर करना है। एमजीबी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इस पेपर को पास करने के लिए 35 से 36% आपका स्कोर होना चाहिए। मतलब अगर आप 33 नंबर लेके आए हैं तब भी आप इसमें बैक आएगी आपकी, ठीक है। मतलब आप नॉट क्लियर आएंगे इसमें, और नॉट क्लियर का मतलब है कि बैक है, और इसका कोई भी और ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपकी बैक आती है ना तो फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्यों, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात में क्लियर कर दूं कि जो फर्स्ट मतलब जो पहली बार एमजीबी यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो एग्जाम कराए थे, जो 6 सेमेस्टर पास आउट करके बच्चे गए हैं, कुछ बच्चे एमए एमएससी एमकॉम में एडमिशन ले रखा है, उनका क्लासेस चल रही हैं, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम भी दे रखे हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने जॉब भी किया। लेकिन इसमें से 300 से 400 एक बड़ी सीरीज का एक मतलब एक नंबर है, 300 से 400 बच्चे ऐसे हैं जो कि 6 सेमेस्टर में फेल हो गए थे। और एमजीबी यूनिवर्सिटी ने अपने उसमें बोला था कि भाई साहब हम स्पेशल परमिशन एग्जाम देंगे, मतलब फॉर्म भरवाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा ये मतलब आप समझ रहे, देखिए आप पास हो गए तो इसका मतलब है कि 2 बार बच्चे पास हो गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। तो आप 6 सेमेस्टर में बस आपका रिजल्ट आएगा और आपका क्लियर हो जाएगा। 6 ही सेमेस्टर होते हैं आपके। तो मैं आपको बता दूं कि अगर देखिए आप लोगों के साथ में बैठ के उन लोगों ने पेपर दिए हैं जो कि 300 से 400 बड़ी संख्या थी, और उसमें से इस बार भी काफ़ी बच्चों का बैक आएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्योंकि देखिए मेहनत नहीं करी आपने तो बैक आएगा। लेकिन हलुआ पेपर होता है को करिकुलर का, लेकिन इतना हलुआ भी नहीं होता कि आप लोग नॉर्मल सोचें इसे और करके चले जाए कैसे भी तुक्के लगा के और फिर पास हो जाए। तो ऐसा नहीं है। एमजीबी यूनिवर्सिटी का ये पेपर थोड़ा सा सोच पर डिपेंडेड है। थोड़ी सी अगर आपने तैयारी की है, अच्छे से पढ़ पाए हैं, अब तक आपने अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा सा समझा है, तो आप इस पेपर को बहुत आराम से कर पाएंगे। और इस पेपर में आपको पासिंग मार्क्स तो लेके आने हैं, मतलब नंबर चाहे जुड़े या नहीं जुड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं नॉट क्लियर लिखा आया, जैसे कि आपने देखा था ईयरली वाले कोर्सेज में फिजिकल एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक पेपर होता था, वही पेपर सेम यहाँ पे इसके नाम को चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे पास तो होना है भाई, क्लियर तो हर साल आपको करना है। को करिकुलर को आपने देखा भी होगा, काफ़ी बच्चों यहाँ पे बैक भी आई होगी। लेकिन अगर आपकी 6 सेमेस्टर में बैक आती है ना, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा कि कहीं आपका एडमिशन नहीं होगा। और एडमिशन लेने के बाद में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली अभी आप जॉब करना चाहते हैं, बीएससी या बीए बीकॉम जो भी आप कर रहे हैं, 6 सेमेस्टर पास आउट होने के बाद में काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि देखिए हर किसी की स्थिति फाइनेंशियल अच्छी नहीं होती, तो कुछ लोग सोचते हैं कि जॉब कर ले, ठीक है। तो आपको भाई इस बेस पे तो जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी डिग्री पास है ही नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना कि इस बार आपको किसी भी तरह की बैक नहीं आनी चाहिए। अच्छे से अच्छे नंबर बूस्ट कीजिए क्योंकि अंतिम मौका है आपके पास में। और ये को करिकुलर पेपर 35 नंबर आपके नहीं आते हैं ना,
34, 33, 32 नंबर आते हैं तो आप थे 33 नंबर में तो पास हो जाते हैं सर। हर किसी का रूल होता है कि 33% लेके आइए पास हो जाइए, लेकिन इस पेपर का रूल अलग है, ये पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो कम से कम आपको 35 से 36 नंबर लेके आने हैं एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी के इस पेपर को क्लियर करने के लिए। तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है। उम्मीद है कि आपने अब तक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अपना पेपर देने से पहले इस बार एक वीडियो को देख के जाना, और थोड़े से पेपर के ये क्वेश्चन जो आपको दिखाए गए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए हमने पहले आपको बोला था कि फ्री ऑफ कॉस्ट एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी की फ्री ऑफ कॉस्ट ये पेपर की पीडीएफ। देखिए एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी के पेपर की पीडीएफ नहीं मिलेगी, याद रखना। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं मिलता। ये पेपर की जो पीडीएफ है वो और अदर यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। तो ये याद रखना कि अदर यूनिवर्सिटी की पीडीएफ है, और आपको ये हम प्रोवाइड कराएंगे अपने बॉटनी आफ्टर क्लास के टेलीग्राम चैनल पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, आराम से पढ़ के जाइए, अपने पेपर दे के आइए, फिर हमें बताइए। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये पेपर देखिए एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी के काफ़ी बच्चे कमेंट हमें मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करते हैं, और फिर वही बात बार बार बोलते हैं कि सर हमें ना इसकी मतलब आंसर की बता दीजिए। तो मैं आपसे उनसे सिंपल सा सवाल है, मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। आपको पता है ना कि एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी में 2, 4, 6 सेमेस्टर के अब तक तो पेपर दिए नहीं जाते भाई, ठीक है। कि एमजीपी रोहित सब यही कहते हैं कि सर क्या करते हैं एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी वाले तो सब लोग पेपर देते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई कुछ भी करते हो, लेकिन एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी में इस पेपर को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता स्टूडेंट से। ओएमआर सीट के साथ में बुकलेट भी छीन ली जाती है, मतलब छीन ली जाती है, मांग ली जाती है कि भाई जमा करके जाइए, ये रूल है, ठीक है। तो आप लोग इस चक्कर में ना पड़े कि भाई आपको एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी का पेपर प्रोवाइड करा दिएगा जब है ही नहीं, और उसके बाद में भाई लीगल भी नहीं है, वो गलत है। जब एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमें पेपर वापस चाहिए, तो हम उसको ऐसे आपके सामने पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये जो पेपर की सीरीज आपको दी जा रही है ये अदर यूनिवर्सिटी की है, लेकिन ये जो पेपर है ना ये कॉमन पेपर है, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हर बार मिलते हैं। ऐसे पेपर हर बार देखिए, पिछली बार भी मैंने 6 सेमेस्टर की वीडियो बनाई थी, तो उसमें से काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन से फ़ायदा हुआ था। तो आपको भी इस पेपर से आपको 101% फ़ायदा होगा। थोड़ा सा आपने पढ़ा है, थोड़ा सा आप ये पढ़ के जाइए, 100% आपके 35 से 36 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और देखिए मैं तो आपको मानता हूँ कि भाई थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन लगाइए। और देखिए 100 क्वेश्चन करने हैं, आप ये मत समझना कि भाई अब नहीं आ रहा है और टाइम भी खत्म होने वाला है। तो हमने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, तुक्के नहीं लगाना है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है। और मैंने आपको बोला था कि जब क्वेश्चन का आंसर आता है कि इनमें से कोई नहीं या ये सभी, तो ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर वही होते हैं ये स्को करके पेपर में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, टाइमिंग से पेपर के गोले बनाइए, अच्छे से गोले बनाइए। एक लाइन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन में ऐसा ना हो कि दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर उसी में दे दे। मतलब एक लाइन में एक ही गोला बनाना है, एक प्रश्न के लिए एक ही आंसर देना है। इस चीज़ों का ध्यान रखिए, अच्छे से गोले बनाइए। पेंसिल वेंसिल का यूज़ मत करना, बॉल पेन का सीधे सीधे ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना। अब तक तो आप कर ही रहे होगे, इस पेपर में भी कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि सब कुछ अच्छे से करके आइए, पेपर दे के आइए, नॉट क्लियर ना आए, बस इतना याद रखिए। मतलब 35 से 36 नंबर लेके आने हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आपने अब तक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और ये सीरीज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सीरीज पूरी आपके लिए हेल्प करने के लिए, मतलब 2 पेपर हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो, क्योंकि इसमें आंसर विद आंसर बता दिए हैं। बाकी पीडीएफ में मैं ऐसा देखिए, पीडीएफ में उसमें आंसर नहीं लगे हुए हैं शायद, ठीक है। तो फिर वो आपको आंसर देखना हो तो इसमें जाके, और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जाके आप क्लियर कर लीजिए। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बॉटनी आफ्टर क्लास का चैनल का लिंक, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके उसको बस ज्वाइन करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब कुछ, पैसा कोई नहीं जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जाके ये पीडीएफ मिलेगी, वो आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। बाकी ये आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन के आंसर, कोशिश की गई है कि 100% सच हो, ठीक है, सही लगे हैं। लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि भाई इंसान ने लगाए हैं, कोशिश काफ़ी की अदिति ने, लेकिन एक आध क्वेश्चन अगर हो सकता है गलत हो, तो फिर आप उसको देख लीजिए, अपने विवेक के अनुसार यूज़ कीजिए। बॉटनी आफ्टर क्लास पूरा आपका हेल्प करता है, और ये आपसे कहता है कि भाई अपना सबसे पहले आपका क्वेश्चन का आंसर, आपका आंसर सबसे पहले है, ठीक है। बॉटनी आफ्टर क्लास का बाद में आपको लगता है वो आंसर कीजिए। यहाँ पे एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी की बड़ी अपडेट यही है कि क्वेश्चन अच्छे से करिए। बाकी जैसे कोई नई अपडेट आती है हमको बताएंगे। पेपर आप देख लीजिए, दोनों पेपर की सीरीज है। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सारे उनके जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं उनको भी फायदा हो जाए। तो मिलते हैं जैसे कोई नई अपडेट आती है, तब तक के लिए देखिए वीडियो पूरी विदाउट स्किप करके देखिए। आप लोग पढ़िए आराम से, क्या इसकी में मांगा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, वो सब कुछ आप देख लीजिए। और देखिए क्वेश्चन रिपीट होंगे 100%, इसका मैं बॉटनी आफ्टर क्लास पूरा वादा करता है कि ऐसा अब तक पेपर ही नहीं गया कि इसमें क्वेश्चन रिपीट ना हो। ये वाले पेपर में तो क्वेश्चन रिपीट 101% होते हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का उठा के देख लीजिए। पेपर का नाम, पेपर का एक जैसा सब कुछ है। हो सकता है हिंदी इंग्लिश वगैरह में कोई भाई अलग अलग कुछ मतलब, या इस पेपर में कुछ अलग माना है, अवध यूनिवर्सिटी के कुछ अलग कुछ हो, या कुछ और हो अलग यूनिवर्सिटी का, लेकिन इस पेपर में सब कुछ सेम सेम लगता है और काफ़ी क्वेश्चन उसमें मैच खाते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आपके पेपर पूरा समझ में आया होगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देते हैं, आराम से जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं जैसे कोई नई अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू कमेंट, थैंक यू सपोर्ट।